students, so we had done up to this classroom becomes a spaceship from the lesson Sunita in space, and now we'll continue from the next topic, isn't it amazing? तो आप जब भी कोई चीज़ देखोगे, आप ऊपर से कोई चीज़ फेंकोगे ना या आपके हाथ से छूट जाएगा तो वो हमेशा नीचे गिरेगा। कभी आपने सोचा है कि वो नीचे ही क्यों गिरता है? बिकॉज अर्थ के पास एक स्पेशल पावर है, ओके, स्पेशल पावर है और उस पावर को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अभी आपको नाम बहुत बड़ा सा लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बस कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि जो अर्थ है उसकी क्वालिटी है कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से फेंकी या गिराई जाती है, अपने आप गिरती है, तो वो हमेशा नीचे गिरती है। अर्थ उसे अपनी तरफ खींचता है, अपनी ओर लेकर आता है। तो इसी ये जो ताकत होती है ना अर्थ की अपनी तरफ चीज़ों को खींचना, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो स्पेस होता है यानी अर्थ के बाहर का जो वो है जगह है, वहाँ पे ये क्वालिटी अर्थ की नहीं काम करती है, इसीलिए हमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अर्थ के सरफेस पे ही फील होता है। बाहर जब जाते हैं स्पेस पे, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, तो उन्हें ये शक्ति अर्थ की फील नहीं होती है, बिकॉज उनके पास वो ताकत नहीं है, ओके। तो इसीलिए जब भी कोई, जैसे मैंने आपको बताया था, सुनीता विलियम्स भी जब गई थी स्पेस में तो उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे वहाँ पे रहना है और हर चीज़ को कैसे टैकल करना है। तो इसी के बारे में आपके नेक्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है, इजंट इट अमेजिंग? ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन, व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन एयर इट फॉल्स बैक, वी आर एबल टू कैच इट। ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, हम ऐसे उड़ते नहीं रहते हैं हवा में। जब भी हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर ही आता है, ओके। When we fill a glass or bucket with water, it stays there. अगर हम किसी ग्लास या बकेट में पानी रखते हैं तो उसी में रहता है, वो कहीं उड़ता नहीं है, ब्लॉब्स के फॉर्म में नहीं होता। जैसा कि सुनीता विलियम्स ने कहा था कि वो ब्लॉब्स के फॉर्म में नहीं आता है, वो हम जहाँ रखते हैं बकेट में या ग्लास में तो वैसा ही रहता है, कहाँ? अर्थ के ऊपर। लेकिन जब स्पेस में जाते हैं तो वो ब्लॉब्स के फॉर्म में रहते हैं। इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक्स दिस हैपन। और ये एक खास क्वालिटी होती है अर्थ की जिसके कारण ऐसा होता है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो हमारा अर्थ है वो हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करता है या खींचता है, और उसी खींचने वाला जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सुनीता विलियम्स went 360 kilometers away from the earth in the spaceship. Think how far this would be. तो सुनीता विलियम्स जो गई थी वो 360 किलोमीटर्स गई थी स्पेस में, अर्थ के बाहर वो 360 किलोमीटर्स गई थी बाहर। और आपको ये देखना है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर्स दूर पे कौन सी जगह है, वो आपको बताना है। कौन सा टाउन या कौन सा सिटी है जो आपके घर से 360 किलोमीटर्स अवे पे है, लोकेटेड है। दिस इज़ हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इतना ही दूरी सुनीता विलियम्स ने स्पेस में तय किया था, ओके। अब आप बता सकते हो क्या? कैन यू नाउ से व्हाई सुनीता's हेयर केप्ट स्टैंडिंग? क्यों उनके बाल जो थे वो हमेशा खड़े रहते थे? यस, बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था जो कि बालों को नीचे रखे, इसलिए वो उड़ते रहते थे उनके बाल। और वाटर भी ब्लॉब के फॉर्म में घूमता रहता था उसमें, स्पेसशिप में। थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप, ऑन माउंटेन्स टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स नॉट अपवर्ड्स। आप जब भी देखोगे किसी भी पहाड़ से नदी जो है वो नीचे की तरफ बहती है, या स्लोप से पानी नीचे की तरफ बहता है, वो कभी ऊपर नहीं जाता, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसके पीछे भी यही रीज़न है जो आज आप जान गए हो, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमेशा नीचे की तरफ आता है। तो ये एक एक्टिविटी है आपको, अ माउस लिफ्ट्स एन एलिफेंट। ये आपको दिख रहा होगा, स्ट्रॉ में से एक साइड पत्थर उन्होंने बांधा हुआ है और दूसरे साइड में एक छोटा वाला, देख लेते हैं क्या बताया हुआ है इन्होंने। टू प्ले दिस यू विल नीड अ स्मॉल स्टोन, अ बिगर स्टोन, अ थिक रोल ऑफ पेपर, माउस एंड एन एलिफेंट मेड ऑफ पेपर। सो दिस इज़ अ गेम इन विच आपको एक स्ट्रॉ लगेगा, वो आप पेपर से बना सकते हो। एक धागा लगेगा, एक छोटा स्टोन, एक बड़ा स्टोन। तो जो बड़ा स्टोन है उसको हम एलिफेंट बोल रहे हैं और जो छोटा स्टोन है वो माउस है, ओके। और यहाँ पे आपको ऐसे इसको घुमाना है, और जब आप घुमाओगे तो आप देखोगे कि जो बड़ा स्टोन है वो ऊपर की तरफ खींच रहा है और जो छोटा स्टोन है वो ज़्यादा थ्रेड ले पा रहा है, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा वो खींच पा रहा है थ्रेड को। तो आपको लगेगा कि जो एलिफेंट है उसको हमारा छोटा सा माउस भी खींच पा रहा है। Where are the lines really? Sunita describes a view of the earth from the spaceship. The earth looks beautiful and amazing. We could watch it for hours from the window of the spaceship.
वी कुड क्लियरली सी द कर्व शेप ऑफ द अर्थ। तो सुनीता विलियम्स जो है वो अपने एक्सपीरियंस में ये भी बता रही हैं कि अर्थ जो है वो वहाँ से बहुत स्पेसशिप से बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत अमेजिंग दिखता है, और उसे इतनी सुंदर लगता था उन्हें देखना कि वो कहती है कि मैं घंटों इसको देख सकती हूँ अपने विंडो में से स्पेसशिप के, वो इतना खूबसूरत लगता है हमारा अर्थ। ओके और प्लस हमें ये भी दिखता है कि उनका कर्व सरफेस, अर्थ का जो मुड़ा हुआ मीन्स कर्व यानी सर्कल का जो पार्ट होता है ना, जो मुड़ा हुआ पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड कर्व। तो वो उनको अर्थ का कर्व सरफेस भी दिखाई देता था। Look at this photograph of the earth taken from a spaceship. From such photographs today we know what the earth looks like. तो ये जो फोटोग्राफ आपको राइट साइड में दिख रहा है ना, ब्लू अर्थ दिख रहा है आपको, तो ये स्पेसशिप से फ़ोटो ली गई है और इसी फोटोग्राफ से हमें पता चला है कि हमारा जो अर्थ है वो कैसा दिखता है। But thousands of years ago people could only imagine what the earth looked like. Scientists tried hard to find out how big is the earth, how does it go around. और अभी ठीक है हमारे पास में इतना सारा प्रोविज़न है कि हम देख सकते हैं, अर्थ के पिक्चर्स हैं, हमारे पास वीडियोज़ हैं जिससे प्रूव हो गए कि अर्थ राउंड है। बट पहले क्या होता था, उन लोग बस अज्यूम करते थे, जो साइंटिस्ट थे वो अज्यूम करते थे, जो हैपनिंग्स होती थी अर्थ के ऊपर उससे अज्यूम करते थे कि अर्थ हमारा कैसा है, कैसे वो घूमता है, सूर्य के किनारे घूमता है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है, ओके और अपने एक्सिस पे घूमता है, ये सारी चीज़ें वो अज्यूम करते थे। बट अब हमारे पास प्रूफ है कि हमारा अर्थ कैसे घूमता है, रोटेट कैसे करता है, रिवॉल्व कैसे करता है, ये सारा हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी स्पेस एक्सप्लोरेशंस। ओके नाउ लुक एट अ ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल, आपको बताना है इंडिया कहाँ है, वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी कहाँ कहाँ है, विच कंट्रीज़ कैन यू सी। कल हमने देखा था ग्लोब में अर्जेंटीना देखा था, ब्राज़ील देखा था, चाइना देखा था, इंडिया देखा था। कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज़ विथ विच इंडिया प्लेज क्रिकेट मैचेस, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। क्या आपने उन कंट्रीज़ को देखा है जिससे इंडिया मैचेस खेलता है? जनरली टीवी पे आता रहता है। मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया था, अभी जो सीरीज़ चल रही थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की। तो इस तरह से आपको ये कंट्रीज़ ढूंढना है। व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब, इसके अलावा भी आपको क्या क्या दिखाई दे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जब आप ग्लोब लेके बैठोगे ना, आपको अलग अलग देशों के नाम पता चलते रहेंगे, तो ये चीज़ ना बहुत मज़ा आता है देखने में, सीखने में। उज़ायरा एंड शाहमीर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन द ग्लोब। उज़ायरा आपको दिख रहा है कि राइट साइड से देख रही हैं और शाहमीर जो है वो लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं। उज़ायरा, सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन दिस ग्लोब, आर सच लाइंस ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ। अब ये सोच रही हैं कि जो ग्लोब होता है हमारा या मैप होता है, उसमें अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग लाइंस, बाउंड्रीज से डिवाइडेड होते हैं। ओके जैसा मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ओके सो ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये बाउंड्रीज दिख रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और ये मैक्सिको है, तो इन दोनों के बीच में ये आपको लाइन दिख रही होगी, ठीक है। इसके बाद में देखो ये जो है यूएसए और ये कनाडा, ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये कनाडा है, देखो CANAD, ये कनाडा, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इनके बीच में भी ये बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है। अब हम इंडिया में आ जाते हैं, तो यहाँ देखो इंडिया है, ये हमारी कंट्री है। पाकिस्तान, ये देखो यहाँ बस ये बाउंड्री बनी हुई है। देन यहाँ आप देखोगे ये नेपाल के साथ में ये बाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही होगी आपको, ये देखो ये है बाउंड्री नेपाल की, ये वाला पोर्शन येलो वाला नेपाल है, फिर इधर चाइना है। ओके तो यहाँ से ये चाइना से लगा हुआ है। ओके तो ये सारी बाउंड्रीज़ हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री के साथ इंडिया मैच खेलता है। तो इंडिया का मैच होता है पाकिस्तान के साथ, अभी तो बंद है बट होता था, पहले होता था। देन श्रीलंका के साथ, तो ये हमारा श्रीलंका है। देन बांग्लादेश के साथ, जो अभी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है, छोटी सी टीम है बट बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, छोटा सा देश है बट बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है बांग्लादेश, ये हमारा बांग्लादेश है। ओके जस्ट लगा ही हुआ है। देन और हमने ऑस्ट्रेलिया देखा था, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ हमारा मैच होता है। देन इंग्लैंड हमने देखा था, ये देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लंदन दिखाई दे रहा है, दिस इज़ यूके, इसको हम इंग्लैंड भी कहते हैं। देन और किसके साथ मैचेस होते हैं इंडिया के, न्यूजीलैंड के साथ होता है, तो ये न्यूजीलैंड है। तो इस तरह से साउथ अफ्रीका के साथ होता है, ये हमारा साउथ अफ्रीका है। तो ये सारी देखो अच्छे से ध्यान से देखो, ये साउथ अफ्रीका है। तो ये सारी कंट्रीज़ है जिनके साथ हमारा मैच होता है। और ये देखो ये जो बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं ये सिर्फ मैप पे बनी होती है बेटा, जो बाउंड्रीज़ बनी हुई है ना कंट्रीज़ के बीच में अलग अलग, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, यहाँ देखो क्लियर दिख रहा है, ये कनाडा है हमारा और ये है हमारा यूएसए, तो इसके बीच में ये देखो बाउंड्री बनी हुई है।
पर रियल में नहीं होता। ये हमें दिखाई देता है मैप में बताने के लिए कि इसकी बाउंड्री है, बट रियल में ऐसी कोई लाइंस अर्थ के ऊपर ड्रॉन नहीं है। ओके, सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब, आर सच लाइंस ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ? तो नहीं, ऐसी कोई लाइंस अर्थ के ऊपर ड्रॉन नहीं है। Shahami, there must be, they are there on the map of India in this book. See, there are lines between the different states too. तो स्टेट्स के बीच में ऐसी कोई लाइंस नहीं है, या कंट्रीज़ के बीच में ऐसी कोई लाइंस नहीं है। ओके, वो हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ तक बाउंड्री है, बट रियल में ऐसे अर्थ के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ नहीं की गई है। उज़ायरा, इफ़ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान, वुड वी फाइंड सच लाइंस मेड ऑन द ग्राउंड? व्हाट डू यू थिंक? मिलेगा क्या हमें ऐसा कोई लाइन दिल्ली और राजस्थान के बीच में? अगर हम जाएंगे दिल्ली से राजस्थान सफ़र करेंगे तो हमें बीच में कोई लाइंस दिखेंगी क्या अर्थ पे ड्रॉन? नहीं दिखेगी। सो अनदर एक्टिविटी फॉर यू, कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव, राइट इट्स नेम ऑन द मैप। आप जिस स्टेट में रहते हो, जैसे मध्य प्रदेश, उसको आपको ढूंढना है मैप में और आप उसका नाम लिखना है। विच आर द स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन, उसकी जो बाउंड्री पे कौन कौन से स्टेट्स है जो उसकी बाउंड्री को टच करती हैं, मध्य प्रदेश की बाउंड्री को टच करती हैं, वो आपको लिखना है। हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट, क्या आप किसी और स्टेट में भी कभी गए हो घूमने के लिए? शाहमीर थिंक्स दैट देयर आर लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स, व्हाट डू यू थिंक? तो ऐसी कोई लाइंस ड्रॉन नहीं होती है सरफेस पे। When Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. Many thoughts came to her mind as she describes it. तो उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था वो हम यहाँ देख रहे हैं। Within quotes, from so far away, one can only make out the land and the sea. One cannot see the different countries. Division into countries has been done by us. All the lines on the maps are made by us. They are in our minds. I wish we all think about this. Where are the lines really? तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही गई, बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि जब भी हम स्पेस से देखते हैं अर्थ को तो हमें वहाँ में किसी कंट्री के बीच में कोई लाइंस ड्रॉन नहीं दिखती है। सब चीज़ एक जैसा यूनाइटेड दिखता है। तो ये जो लाइंस है वो हमने बनाई हुई है कि यहाँ का कंट्री का मैन यहाँ रहता है, कौन इंडियन है, कौन फॉरेन का है। तो ये सारी जो लाइंस वाली जो धारणा है वो हमारे मेंटालिटी में है। ऐसी किसी लाइन को प्रकृति ने, नेचर ने बना के नहीं भेजा है। तो हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि वी ऑल आर वन। Look at the sky, Shahmeer. He closes one eye and moves the coin back and forth while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind this coin. तो इन्होंने एक एक्टिविटी की, उन्होंने क्या लिया, एक कॉइन लिया और ट्राई किया, क्योंकि मून जो है वो बहुत दूर में है। हम तो जानते हैं कि मून जो है वो बहुत बड़ा है, ओके, अर्थ से छोटा है, बट फिर भी कंपेरेटिवली अब वो कॉइन से अगर आप कंपेयर करोगे तो वो छोटा ही बड़ा होता है। कॉइन हमारा छोटा होता है, मून बड़ा होता है, बट क्योंकि आप उससे उतनी दूर में हो तो उसने जब अपने हाथ में वो कॉइन पकड़ा तो उससे वो मून कवर हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मून जो है वो कॉइन से छोटा है, नो, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस आपको वो उसमें कवर होता दिखाई दे रहा है। Uzaira, wow, imagine hiding such a big moon behind such a small coin. Why don't you try to do the same with a coin? How many centimeters away from the eye did you keep the coin to hide the moon? तो अगर आपको इस को ट्राई करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी आंखों से जो कॉइन है उसको कितनी सेंटीमीटर्स पे रखोगे कि आपका जो मून है वो पूरा उससे कवर हो जाए। अच्छा, ये वाला एक्टिविटी आपको फुल मून डे पे करना है। ओके ओके, नाउ these are all activities with the moon, and this is the photograph of Earth. See, an interesting photograph. A spaceship went to the moon. This photograph of the Earth was clicked from the surface of the moon. तो एक बार क्या हुआ था, ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रहा है ना राइट साइड में, देखो ब्लैक पोर्शन है, उसके ऊपर में वो ब्लू सा सेमी स्फीयर दिख रहा है आपको, और नीचे में ग्रे कलर का सरफेस दिख रहा है। तो ये फोटोग्राफ जो है कब खींची गई थी? स्पेसशिप वेंट टू द मून। एक स्पेसशिप जो था वो मून पे गया था। ये जो आपको ग्रे पार्ट दिख रहा है ना, दैट इज मून, मून का सरफेस है वो। दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वाज क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। See how the earth is looking. Can you see the surface of the moon? Do you have some questions after looking at this picture? Write down those questions and discuss them in the class. So आपको इसको देख के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके दिमाग में कि मून जो है उसका सरफेस आपको दिख रहा है ग्रे कलर का, देन वो पूरा डार्क है, उसके बीच में आपका अर्थ दिख रहा है, हाफ मतलब वो सेमीस्फीयर के शेप में दिख रहा है आपको। तो ये वाला जो फोटो है वो कहाँ से खींचा गया है? सरफेस ऑफ द मून से खींचा गया है। इट्स अ वेरी हिस्टोरिक फोटोग्राफ and it's really beautiful, isn't it? So this is it for today. Bye bye.